Good morning, students. Welcome to economics classes. Dear students, till now we have discussed how to calculate price elasticity of demand, and we have seen that elasticity of demand का फॉर्मूला था ED इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. इसका मतलब था बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी. एंड वी हैव डिस्कस वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस. केस वन, उसमें क्या था बेटा, Q1 दे रखा था, P1 दे रखा था, एंड आई हैव सॉल्व्ड इट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ED इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. और दूसरा था बेटा ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. आज बेटा वी आर मूविंग टू द केस टू. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. केस टू क्या है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस और क्वांटिटी व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन. अभी तक के क्वेश्चन में बेटा Q1 P1 दिया हुआ था एंड मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना था. अब क्वेश्चन में क्या है बेटा, इसको हम लोग मिसिंग फिगर के नाम से भी जानते हैं. इसमें क्या है, हम लोग क्वेश्चन से पढ़ते. द मार्केट डिमांड फॉर ए गुड एट ₹4 पर यूनिट इज 100 यूनिट्स. ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस the market demand falls to 75 units. Find out the new price if the price elasticity of demand is -1. अब बेटा मैंने आपको जो ट्रिक बताया था वही ट्रिक है मेरा. Q1 P1, प्राइस 4 है, क्वांटिटी 100, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस तो P1 क्वेश्चन मार्क, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स टू 75 एंड ED इज -1. तो बेटा हमने क्या करना है, सोचना कैसे. क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स डाउन, 100 से 75 हो रहा है, तो इसका मतलब है एज पर लॉ ऑफ डिमांड प्राइस की वैल्यू बढ़नी चाहिए, यानी P1 की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी. तो हाउ टू सॉल्व इट, तो पहले देखो बेटा डेल्टा Q इक्वल टू -25. दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं. पहले 100 था, अब 75 हो गई तो -25. अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं डेल्टा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q 75 माइनस 100, तब भी बेटा मेरा -75 आ रहा है. और डेल्टा P क्वेश्चन मार्क और P1 मुझे निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क है. ED इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. ED बेटा मेरा है -1, डेल्टा Q -25 अपॉन डेल्टा P इंटू P 4, Q 100, 4 से 100 25 गेट्स कैंसिल, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, डेल्टा P इक्वल टू 1. अब बेटा P1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, तो P1 इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इक्वल टू 4 + 1 5. सो स्टूडेंट्स, वी कैन कंक्लूड ओवर हेयर इन द मिसिंग फिगर P1 की वैल्यू, P1 या तो प्लस डेल्टा P होगा या माइनस डेल्टा P होगा. प्लस कब होगा, जब प्राइस को बढ़ना चाहिए. डेल्टा P माइनस कब करोगे, जब प्राइस कम होना चाहिए. एंड सिमिलर इज द केस विद द Q1 ऑल्सो, है ना. तो इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है केस 2 में. अब बेटा एक और आपके लिए क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं एंड आई विल सॉल्व इट. देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड X इज ₹5, द कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ गुड X. At what price would he be purchase 140 units of good X? The price elasticity of demand for a good is 2. तो बेटा मैंने अब यहीं से आपको बता देता हूँ फॉर्मूले में. Q1 P1. When price of good X, तो ओरिजिनल प्राइस बेटा P है 5, Q कितना होगा 100. At what price, P1 क्वेश्चन मार्क, willing to purchase 140 units. The price elasticity of demand for a good is 2. ED बेटा हमारा 2 दे रखा है. अब क्या करेंगे बेटा, देखो हम ED इक्वल टू 140 माइनस 140, और यहाँ भी वैल्यू क्या हो रही है, 40 से बढ़ रहा है. और डेल्टा P मेरा क्वेश्चन मार्क है. ED का फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. यहाँ पे बेटा 2 है, डेल्टा Q 40, डेल्टा P इंटू P 5, Q 100.
अब बेटा अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो यू आर लेफ्ट विथ डेल्टा पी इक्वल टू 1। अब मुझे बेटा लॉ ऑफ डिमांड लगानी है। क्या होगा, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी P1 की वैल्यू 5 से कम होगी तो आई विल अप्लाई फॉर्मूला P1 इक्वल टू P माइनस डेल्टा P, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। सो बेटा दिस वाज द केस 2 ऑफ द क्वेश्चन। ये सारे बेटे मेरे मिसिंग फिगर के क्वेश्चन थे। सो बेस्ड ऑन दिस आई विल गिव यू 1 or 2 questions and you will solve it. Thank you class.